हेलो बच्चों, राज संसान क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज आपका जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि दिन ब दिन आपके जो भी वीडियोस डाले जा रहे हैं ये क्लास 5th से रिलेटेड हैं और एमपी बोर्ड से हैं। तो आज फिर से एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है स्मार्ट चार्ट। चैप्टर का नाम है स्मार्ट चार्ट और ये 12 लेसन है। इससे रिलेटेड आज हम सवाल पढ़ेंगे। ये सवाल वो इस पूरे चैप्टर में जो भी दिया गया है ये टैली रिलेटेड है और जो बार ग्राफ बनते हैं वो है। तो ये पूरा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे, कायदे से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से समझना आप लोग और बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। पूरा चैप्टर आपको सिर्फ और सिर्फ देखने से रट जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। बस 2 मिनट अगर अच्छे से ध्यान दिया ना तो 110% बता रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 110% सॉल्व होके आएगा। आइए चलते हैं। हम जैसे कि पहला सवाल बताया गया, कुछ सवालों को यहाँ पे हमने नोट कर रखा है, कुछ सवालों को हम यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता रहे हैं। जैसे कि पहला सवाल बताया गया है कि संख्या 5 के लिए टैली चिन्ह बनाइए। संख्या 5 के लिए टैली चिन्ह बनाइए। आज हम आपको बता दें कि टैली चिन्ह क्या होता है। संख्याओं को रेखाओं के आधार पर व्यक्त करना ही टैली चिन्ह है। संख्याओं को रेखाओं के आधार पर व्यक्त करना ही टैली चिन्ह है। जैसा कि बताया गया कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 5 संख्या 5 को टैली चिन्ह में प्रदर्शित कीजिए, टैली चिन्ह में प्रदर्शित कीजिए। तो इसका टैली चिन्ह जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया है, तो टैली चिन्ह में हम 4 रेखाएं ऐसे खींचते हैं। अब इसमें देखो ये चतुर्भुज बना हुआ है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं। तो यहाँ से रिलेटेड क्या हो गया कि इसकी 4 भुजाएं, इसकी संख्या 4 को दिखाएगा। अब हमारी संख्या 5 है, एक भुजा कम है तो हम क्या करेंगे, एक डायगोनल खींच देंगे। तो ये हमारे संख्या 5 का एक टैली चिन्ह हुआ। संख्या 5 का एक टैली चिन्ह हुआ। तो संख्या 5 का टैली चिन्ह क्या है, हमने आपके सामने एक टैली चिन्ह बनाया है। इसमें देखो 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 रेखाएं खींची हुई हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि संख्या 5 को 5 रेखाओं से टैली चिन्ह में इस प्रकार से दिखाया गया है। अब हम इस तरीके से इसमें दिखाए गए 4 ऑप्शन है, उसमें से हम जो भी ये वाला ऑप्शन है वो वाला हम टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताया गया, टैली चिन्ह दिया गया है और उसकी संख्या को पूछा गया है। टैली चिन्ह दे रखा है, टैली चिन्ह ऐसे दे रखा है और इसकी संख्या को पूछा गया है। तो आप खुद ही बताइएगा। हम जानते हैं कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5, ये समझ लो कि चतुर्भुज बना के अगर बीच में एक डायगोनल खींचा जाए तो संख्या 5 होता है। तो यहाँ से संख्या 5, यहाँ से संख्या 5 और यहाँ से 1 2, तो 2 संख्या यहाँ से मिल गई। तो हमारा यहाँ से जो टैली चिन्ह बना है इसकी जो संख्या है वो 5 और 5 10 और 2 12, संख्या 12 के लिए ये टैली चिन्ह बनाया जा सकता है। तो आप समझ गया ना। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि तुरंत इसका आंसर क्या हो जाएगा, संख्या 12 हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर के सवाल में जाते हैं और इस सवाल में बताया गया कि सुमिता ने आधे घंटे सड़क के किनारे खड़ी होकर, सुमिता कोई लड़की है और वो आधे घंटे तक सड़क के किनारे खड़ी होकर उससे गुजरने वाली सभी गाड़ियों की गिनती को गिन रही है और उसने देखा कि टोटल 8 गाड़ियां वहां से गुजरी, टोटल 8 गाड़ियां वहां से गुजरी। अब वो उसका कहना है कि संख्या 8 को हम किस प्रकार से टैली चिन्ह द्वारा दिखा सकते हैं, किस प्रकार से टैली चिन्ह द्वारा दिखा सकते हैं। तो आप याद रखना कि टैली चिन्ह संख्या 8 जो दी गई है उसको हम टैली चिन्ह में जैसे भी दर्शाएंगे तो याद रखना कि टैली चिन्ह में टोटल जो लाइनें हैं वो 8 होनी चाहिए। अब देखिएगा इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन में पहले ऑप्शन में 7 लाइनें हैं, दूसरे ऑप्शन में देखो 5 का 1 है पूरा और 3 लाइनें और है, तो 5 3 8 का हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में 5 और 5 10 का हो जाएगा और चौथे ऑप्शन में 5 और 4 9 का हो जाएगा। तो आपको 8 दिखाना था, संख्या 8 के लिए पूछा गया था, 8 गाड़ियां टोटल निकली, तो आप तुरंत बोल दोगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके आगे दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की तालिका आपके सामने बनी हुई है, ये देखो लिखा है 4 नंबर 5। ये 4 और 5 नंबर के जो भी क्वेश्चन है इस तालिका से सॉल्व किए जाएंगे, तो आप ध्यान से इस तालिका को देखिएगा। अब हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि बताया गया कि दी गई तालिका में कारों की संख्या ट्रक की संख्या से कितनी अधिक है। दी गई तालिका में कारों की संख्या ट्रक की संख्या से कितनी अधिक है। अब देखिएगा दी गई तालिका में कारों की संख्या ये वाली है और ट्रक की संख्या ये वाली है। ये कह रहा है कि कारों की संख्या ट्रक की संख्या से कितनी कम है। तो आप तुरंत बता सकते हैं कि कारों की संख्या हमारी कितनी थी, 7 थी, और ट्रकों की संख्या कितनी है, 8 है। जो टैली चिन्ह दिए गए वहां से हम संख्याएं निकाल सकते हैं। तो संख्या हमने देखी, यहाँ से 7 निकलेंगी और यहाँ से 8 निकलेंगी, तुरंत हम बोल देंगे कि ये संख्या जो कारों की संख्या है 7 और ट्रकों की संख्या 8, तो 7 8 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। तो ये समझ लो कि जो कार है वो 1 कम है।
कार जो है वो एक कम है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसके बाद 5वें नंबर के क्वेश्चन में पहुंचते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि तालिका में बसों की संख्या कारों की संख्या से कितने गुना है। बसों की संख्या कारों की संख्या से कितने गुना है। तो बसों की संख्या आप यहाँ से समझ सकते हैं, बसों की संख्या ये दी गई है, तो ये टोटल संख्या कितनी है 14 है। तो ये कह रहा है कि जो कारों की संख्या 7 है इससे जो 14 है ये कितने गुना है, कितने गुना है, मतलब कि 7 में हम कितने का गुणा करें कि 14 आ जाए, 7 में हम कितने का गुणा करें कि 14 आ जाए, तो ये कितने गुना है। तो आप तुरंत बोल दोगे कि 7 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 14 आता है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि 2 गुना है। कितने गुना है, 2 गुना है। अगला सवाल, आपका अगला सवाल 6 नंबर से लेके और टोटल 6 से 10, ये आपकी तालिका बनी हुई है 6 से 10। तो 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी प्रश्नों के लिए इस तालिका को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड सारे सवाल हैं। तो आप देखिएगा बहुत मिनटों के सवाल हैं ये। जैसे बताया गया 6 नंबर का सवाल, ये मीनल के घर में नीचे बनी तालिका में दी गई संख्या अनुसार जानवर हैं। मीनल कोई है, उसके घर से रिलेटेड ये पूरी तालिका है, उसके घर जो जानवर हैं उनकी लिस्ट दी गई है। तो इस तालिका से हमें उसके घर में रहने वाले जानवरों का पता चलता है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मीनल के घर कितनी गाय हैं। मीनल के घर कितनी गाय हैं, तो हम कह सकते हैं कि मीनल के घर जो गाय हैं उनकी तालिका ये है, तो इससे रिलेटेड हमारी संख्या कितनी आई थी, तो हम कहेंगे कि 14। कितनी आई थी 14। तो हम तुरंत कह देंगे कि मीनल के घर पे जो टोटल गाय हैं उनकी संख्या 14 है, वो सॉरी 12 है। कितनी है 12। तो आप तुरंत कह देंगे कि मीनल के घर में टोटल गायों की संख्या 12 है, तो 12 ऑप्शन वाला आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दिया गया 7 नंबर का क्वेश्चन, मीनल के घर बकरियों की संख्या कितनी है। आप तुरंत कहेंगे कि मीनल के घर जो बकरियां हैं वो टोटल कितनी है, तो इसके सामने देखिएगा ये 14 लिखा हुआ है 14, तो तुरंत आप कह देंगे कि मीनल के घर पे बकरियों की संख्या 14 है। अगले सवाल में अगला सवाल कह रहा है कि कुत्तों की संख्या कितनी है। तो मीनल के घर पे जो कुत्ते हैं वो कितने हैं, तो आप कहेंगे 3। कितने हैं 3 हैं। अगला सवाल दिया गया गाय और बकरियों की संख्या मिलाकर दुधारू जानवर कितने हैं। गाय और बकरियों की संख्या मिलाकर दुधारू जानवरों की संख्या कितनी है। दुधारू का मतलब है ऐसे जानवर जो दूध देते हैं, ऐसे जानवर जो दूध देते हैं। तो आप तुरंत कह सकते हैं कि बकरियां और गाय ये दोनों क्या है, दूध देने वाले जानवर हैं और ये दुधारू हो सकते हैं। तो इसमें हम तुरंत कह देंगे क्या, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो। तो गायों की संख्या कितनी है 12 है और बकरियों की संख्या कितनी है 14 है। हम तुरंत इनको जोड़ के बता देंगे, इधर 6 और इधर 2, 26 जानवर होंगे टोटल। कितने हो जाएंगे 26। अगला क्वेश्चन है कुत्तों की संख्या से बिल्लियों की संख्या कितनी अधिक है। कुत्तों की संख्या से बिल्लियों की संख्या कितनी अधिक है। कुत्तों की संख्या कितनी है 3 है, बिल्लियों की संख्या कितनी है 5 है। ये कह रहा है कि 3 जो है जो 5 है, बिल्लियों की संख्या जो 5 है वो कुत्तों की संख्या 3 से कितनी अधिक है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो 5 है वो 3 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन 15 से लेके 11 से लेके 15 तक, 11 से लेके 15 तक आपका अब ये वाला टेबल चलेगा। अब इस टेबल में पहुंचेंगे अपन और इसमें देखेंगे कि 11 से लेके 15 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो इससे हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा 11 क्वेश्चन दे रहा है, वो कह रहा है कि 1 जून को सिवनी का तापमान कितना है। ये 4 स्थान दिए गए हैं, सिवनी है और केवलरी है, छपरा है और लास्ट है कुरई। क्या है कुरई। सिवनी है, केवलारी है और छापरा है और इसके बाद कुरई है। ये 4 स्थान दिए गए इनके प्लेसेस पे। अब जून में दिया गया इनका जो टेम्परेचर है और इधर दिसंबर में दिया गया टेम्परेचर है। अब हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये ग्राफ उसमें बना हुआ देगा, ग्राफ ये बना हुआ देगा। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर देना है। तो किस तरीके से आंसर आप निकालेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया 1 जून को सिडनी का तापमान कितना था। 1 जून को सिडनी का तापमान कितना था, तो तुरंत बोलेंगे कि जून में सिडनी का तापमान पूछ रहा था, सिडनी का तापमान ये था। ये बार ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, ये जहां तक जाएगा उसी का आंसर होगा। तो ये देखो ये बार ग्राफ हमें अच्छे से दिख रहा है, 30 और 40 के बीच में आके रुक गया, 30 और 40 के बीच में आके रुक गया। तो तुरंत हम कह देंगे कि 30 और 40 के बीच में अर्थात 35। कितना हो जाएगा 35। तो सिडनी का तापमान कितना हो जाएगा 35। तो आप तुरंत ऑप्शन में कह देंगे कि 35 है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि 1 दिसंबर को किन 2 नगरों का तापमान बराबर था। 1 दिसंबर को किन 2 नगरों का तापमान बराबर था। तो हम दिसंबर वाले चार्ट में जाएंगे, दिसंबर वाले चार्ट में जाके उसमें देखेंगे कि कौन से 2 ऐसे नगर थे जिनमें तापमान सेम था। तो आप तुरंत कहेंगे कि छापरा और ये कोरई, छापरा और कोरई 2 ऐसे नगर हैं, ये दोनों ऐसे शहर हैं, इन दोनों में तापमान सेम था। आप देख सकते हैं कि इनका बार ग्राफ बिल्कुल सेम है, मतलब समान है, बराबर है, तो समझ लो कि इनका तापमान बराबर रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ यही बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर मतलब जो छापरा और कोरई का होगा उसी में आंसर बोल देंगे। अगला दिया गया केवलारी नगर का तापमान 1 दिसंबर को कितना था। तो केवलारी नगर का तापमान 1 दिसंबर को कितना था। तो केवलारी नगर ये है और इसका तापमान कहाँ पे जा रहा है, तो 30 के जस्ट सेम। तो 30 के जस्ट सेम तुरंत बोल देंगे कि केवलारी का तापमान 30 डिग्री था। कितना था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जून और 1 दिसंबर को कोरई के तापमान में कितना अंतर था। 1 जून और 1 दिसंबर को कोरई के तापमान में कितना अंतर था। आप देखिएगा कोरई का तापमान 1 जून को कितना था, तो आप तुरंत कहेंगे ये देखो 35 पे जा रहा है। कितना था, 35 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब हम जो दिसंबर में पहुंचेंगे तो दिसंबर में एक दिसंबर को कोरई का तापमान कितना था, तो कहेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे 35 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे 20 डिग्री। कितना बोलेंगे, 20 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड और इधर 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपस में घटा देंगे। तो क्या करेंगे, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड घटा देंगे तो ये बचेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका आंसर कितना जाएगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि 15 डिग्री वाला सही है। अगला ऑप्शन दिया गया 15वां क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर को सबसे गर्म नगर कौन था। 1 दिसंबर को सबसे गर्म नगर कौन था। तो 1 दिसंबर को ये 4 नगरों का तापमान दिया गया। इसमें जो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला होगा वो सबसे ज्यादा बड़ा ग्राफ होगा। तो सबसे बड़ा ग्राफ किसका था, केवलारी का था। किसका था, केवलारी का था। तो आप तुरंत बोल दोगे कि केवलारी नगर का तापमान सबसे ज्यादा था। केवलारी नगर का तापमान सबसे ज्यादा था। अगले 16 से लेके 18 तक के क्वेश्चन, 16 से लेके 18 तक के क्वेश्चन इस वाली तालिका से सॉल्व कर जाएंगे। 16 से लेके 18 तक के तापमान मतलब 16 से लेके 18 तक के क्वेश्चन इस तालिका से सॉल्व किए जाएंगे। तो अपन इसमें देखते हैं, इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको बताया गया है जैसे कि 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में आप समझिएगा, दी गई तालिका में नीम के वृक्षों की संख्या आम के वृक्षों की संख्या से कितने गुना अधिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप तुरंत समझिएगा। इसमें देखो हमने टेलीचिन्ह में इसमें संख्या नहीं लिखी, आप इसमें संख्या देखिएगा क्या हो जाएंगी, 5, 10, 15, 20 और 4 24 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 5, 10, 15, 20, 20 और 2 22 आ जाएगा। इसका कितना, 15 आ जाएगा। इसका कितना, 5 और 1 6 आ जाएगा। इसका कितना, 5 और 2 7 आ जाएगा। इसका कितना, 5, 5, 10 और 1 11 आ जाएगा। ये आपकी तालिका हो गई। अब देखिएगा इसमें संख्याएं हमने लिख ली। अब इसमें दिया गया है कि क्या कह रहा है कि दी गई तालिका में नीम के वृक्षों की संख्या आम के वृक्षों की संख्या से कितने गुना अधिक है। नीम के वृक्षों की संख्या, तो अपन बोलेंगे नीम के वृक्ष कितने हैं, 24 हैं। आम के वृक्ष कितने हैं, आम के वृक्ष आप निकालेंगे तो आम के वृक्ष कितने थे, 6 थे। तो इन दोनों में ये कह रहा है कि नीम के वृक्ष आम के वृक्ष से कितने गुना है, कितने गुना है। तो आप तुरंत बोलिएगा कि नीम के वृक्षों में कितने का गुणा करें कि 24 आ जाए। तो आप बोलेंगे 4 का गुणा करने पे, तो आप तुरंत बोल देंगे कि 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना है। आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन 17वां है, कह रहा है कि विद्यालय के आसपास बच्चों ने कुल कितने प्रकार के वृक्षों के नाम तालिका में लिखे गए हैं। मतलब कि वृक्षों के जो विद्यालय के आसपास लगाए हुए ये वृक्ष हैं। तो ये कह रहा है कि विद्यालय के आसपास बच्चों ने कुल कितने प्रकार के वृक्षों को लगाया है और उनके नाम मतलब कि क्या है। तो यूं समझ लो कि 6 प्रकार के टोटल वृक्ष हैं। आपको क्या पूछा गया है कि कितने प्रकार के वृक्ष लगाए गए, तो आप क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 मतलब टाइप के जो वृक्ष हैं वो विद्यालय के आसपास लगाए गए। अगर आपसे कुल संख्या पूछ लेता है तो आप इन टोटल को जोड़ लेंगे और आप बता सकते हैं कि इतने वृक्ष लगाए गए। अगले सवाल में देखिएगा, अगले सवाल में आपको यही पूछा गया है। कह रहा है कि तालिका में वृक्षों की कुल संख्या में से पीपल व अमरूद के वृक्षों की संख्या को कम करने पर कितने वृक्ष शेष रहेंगे। तालिका में वृक्षों की कुल संख्या में से पीपल व अमरूद के वृक्षों की संख्या को कम करने पर कितने वृक्ष शेष रहेंगे। पीपल के वृक्ष और अमरूद के वृक्ष इन दोनों को हमें निकालना है। तो हम पीपल के वृक्षों को क्रॉस कर देंगे और अमरूद के वृक्षों को क्रॉस कर देंगे। इनको हमें गिनना ही नहीं है, इनको काउंट ही नहीं करना है। बाकी सभी को काउंट कर लो। तो नीम के वृक्ष आपके कितने थे, 24 थे। और इसके बाद बबूल के वृक्ष कितने थे, 15 थे। और इसके बाद आम के वृक्ष कितने थे, तो आप कहेंगे 6 थे। और इसके बाद बरगद के वृक्ष कितने थे, तो 7 थे। ये जो गोले वाले सर्कल वाले हमने जो किए हैं इनको काउंट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप तुरंत बोलोगे 15 और 6 कितना हो गया, 21। 21 में 24 ऐड करो तो ये हो जाएगा 46। 46 में 11 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 57। कितना आ जाएगा, 57। क्या कहीं गलत हुआ है, देखिएगा। क्या हमने बोला
पीपल के वृक्ष और अमरूद के वृक्षों को क्रॉस करना है, पीपल के वृक्षों और अमरूद के वृक्षों को क्रॉस करना है। तो आपके नीम के वृक्ष कितने आ गए, ऐड कर लेते हैं आपके सामने यहीं पे। नीम के वृक्ष कितने हैं, 24 हैं। इसके बाद 15 बबूल के वृक्ष, इसके बाद आम के वृक्ष कितने हैं, 6 हैं। तो इसके बाद फिर बरगद के वृक्ष कितने हैं, तो 11 हैं। इन सबको ऐड करो, 5 4 9 9 और 6, 9 और 6 15 1 16 का 6 2 1 3 1 4 और 1 5, 56 वृक्ष ऐसे हैं जो आपके इसमें इन वृक्षों को छोड़ के बचेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप इन वृक्षों को जोड़ सकते हैं, या फिर जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया कि सभी वृक्षों को जोड़िए, उसमें से पीपल के वृक्ष और अमरूद के वृक्षों को हटा दीजिए, तो आप टोटल वृक्षों को ऐड कर लेंगे। टोटल वृक्ष कितने हो जाएंगे, तो आपके हिसाब से ये हो जाएंगे कितने, हमने जो जिनको छोड़ा उनको और जोड़ दो। तो 22 और 7 इसमें जोड़ेगा 29, और 29 अगर आप टोटल ऐड करोगे तो टोटल वृक्ष 85 थे। कितने थे, 85 थे। इन 85 वृक्षों में से इन 2 वृक्षों को हटाया गया था। ये टोटल 2 वृक्ष कितने थे, 29 थे। तो इन 2 वृक्षों को मतलब कि हटाएंगे तो 85 में से आप कितना 29 घटा दोगे, 85 में से 29 घटा दोगे, आप कहोगे कि तालिका में कुल वृक्षों की संख्या 85 है। 2 प्रकार के वृक्ष पीपल और अमरूद के टोटल 29 है। आप कहोगे कि शेष बचे हुए वृक्षों की संख्या बराबर तुरंत क्या करोगे, आप कहोगे 85 और माइनस में 29, इनको आप घटाएंगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा 56, जो हमने आपको बताया था हटा के ऐड कर लें। तो इस तरीके से भी ये आंसर आ जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित के लिए टैली चिन्ह बनाइए, निम्नलिखित के लिए टैली चिन्ह बनाइए। अगला सवाल, इसमें बोर्ड में तो जगह नहीं है, हम आपको यहाँ पे बना के बताते हैं। अगले सवाल में कुछ संख्याएं दी गई हैं और उनका टैली चिन्ह बनाना है। अगले सवाल में कुछ संख्याएं दी गई, उनका टैली चिन्ह बनाना है। तो आपको दी गई संख्या 7 है, संख्या 9 है, संख्या 13 है और संख्या 25 है। हमें क्या करना है, हमें इसका टैली चिन्ह बनाना है, हमें इसका टैली चिन्ह बनाना है। तो टैली चिन्ह बनाने के लिए हमने आपको बता दिया। आप शायद हमारे हिसाब से कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आया। 7 के लिए टैली चिन्ह क्या होगा, आप तुरंत कहोगे कि एक स्क्वायर बनाओ, उसको ऐसे कट कर दो, ये 5 हो गया, और उसके बाद 2 का और बना दो तो ये लो 2 का हो गया। आप अगर चाहो तो ये ऊपर से भी कर सकते हो, किधर से भी कर लो, आपका आंसर सही है। तो आप ये क्या करोगे, ऊपर से कर दो ऐसे, ये भी सही है। किधर से भी आप कर दोगे, बस आपको लाइन मायने रखती है। तो ये 5 है और ये 2 है, तो 5 2 7 हो जाएगा। इसका कैसे बनाएंगे, तो आप तुरंत बोलोगे 5 बनाइएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो इसका 4 का और बनाना है, तो ऐसे हो जाएगा 4 का। तो ये 5 और 4 9 हो जाएंगे। 13 का बनाना है तो आप 2 बनाएंगे 5 5 के पहले, तो 10 हो जाएगा, और फिर 3 का और बनाना है, तो ये लो 3 का और बन गया। इसके बाद 25 का बनाना है, तो 25 में क्या जाएगा, 1 5 का बनाया, फिर से 1 5 का बनाया, फिर से 1 5 का बनाया, 15, और फिर से 1 5 का बनाया 20, और फिर से 1 5 का बनाया, तो ये 25। तो ये आपका टैली चिन्ह हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि टैली चिन्ह बनाना कितना आसान है। अगले सवाल में एक बार चार्ट दिया गया है, उसमें पूछ रहा है कि किस दिन, हाँ अगले सवाल का बार चार्ट बना हुआ है, 20 नंबर के सवाल का ये बार चार्ट बना हुआ है। इसमें यूं पूछ रहा है कि किस दिन सबसे अधिक बच्चे उपस्थित रहे, किस दिन सबसे अधिक बच्चे उपस्थित रहे। आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पे डॉट 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 करके लाइनें बना दी हैं, आप यहाँ से समझ सकते हैं। मंडे को टोटल बच्चों की संख्या 10 थी, ट्यूसडे को टोटल बच्चों की संख्या 15 थी, वेडनेसडे को 10 थी, थर्सडे को 20 थी, फ्राइडे को 25 थी, और सैटरडे को 5 थी। कितनी थी, 5 थी। तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि फ्राइडे को सबसे ज्यादा बच्चों की उपस्थिति थी 25। तो आपका जो ऑप्शन है 25 वाला ऑप्शन आ जाएगा, मतलब शुक्रवार। क्या आ जाएगा, शुक्रवार। ये पूरा चैप्टर आपका इसमें हो गया है, और हम उम्मीद करते हैं ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ध्यान से लगातार पढ़ते रहिएगा। और हम यही चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ और बहुत अच्छी मेहनत करें आप। थैंक यू सो मच।